ये वीडियो गाइस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है और आज हम बात करेंगे मज़गांव डॉक शिप बिल्डर, कोचिंग शिपयार्ड और गार्डन शिप बिल्डर की। तीनों कंपनीज़ को लेकर ज़बरदस्त खबरें आ रही हैं। आज है 22 दिसंबर 2025, मंडे को मार्केट ओपन हो गई है। तो जानेंगे कि भाई ओवरऑल कौन-सी वो न्यूज़, कौन-सी वो अपडेट निकल के सामने आ रही हैं, जो हमें ध्यान रखकर चलनी है। सबसे पहले हम आज की मार्केट का डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो आज निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, आईटी और स्मॉल कैप तीनों ही हमें पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। कहने का मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट 22 दिसंबर 2025 के डेटा के हिसाब से पॉजिटिव नोट से शुरू हुआ है और इस पूरे क्रिसमस वीक के अंदर हमें मार्केट में पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी क्योंकि यूएस मार्केट पॉजिटिव रहने वाला है। निफ्टी 50 आप देखोगे तो 26,125 पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। 159 पॉइंट्स ऊपर की तरफ आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम सेंसेक्स की तरफ देखें तो 85,412 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। लगभग 482 पॉइंट्स ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया है। गिफ्ट निफ्टी ने भी कल अच्छे सिग्नल दिए और गिफ्ट निफ्टी भी 26,175 तक अच्छा सिग्नल देता हुआ नजर आ रहा है। एक पॉजिटिव ओपनिंग के साथ आज मार्केट खुला है और एक बात और ध्यान रखकर चलनी है, आज या फिर कल यानी कि 22 दिसंबर या फिर 23 दिसंबर को एक बड़ा डेटा आने वाला है भारत सरकार का। कुछ कोर सेक्टर का आउटपुट डेटा आएगा जो कि ओवरऑल भारत की इकोनॉमी की असली जो हेल्थ है वो बताने वाला है। तो उस डेटा पर नजर जरूर रखिए। जैसे वो डेटा आएगा सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए। बाकी यूएस इन्फ्लेशन का जो डेटा है इसको लेकर भी कुछ बड़ी अपडेट आ सकती हैं। दिसंबर के आखिरी में आने वाला जो यूएस इन्फ्लेशन नंबर है, इससे पूरा तय हो जाएगा कि भाई अब आगे ग्लोबल मार्केट कितना इंटरेस्ट रेट कम करता है, कितना इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। ये सारी पिक्चर क्लियर होने वाली है और ये भी ध्यान रखना है कि भाई जनवरी से क्वार्टर 3 के रिजल्ट शुरू हो जाएंगे। तब तक मार्केट थोड़ा रिबाउंड यानी कि एक सीमित दायरे में रह सकता है। अब देखते हैं कि ये सीमित दायरा टूट पाता है या फिर नहीं। फिलहाल ये मान के चलिए कि भाई जब तक कंपनी के ये जो क्वार्टर 3 के रिजल्ट आने शुरू नहीं हो जाते तब तक मार्केट में बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। तो ये तो फिलहाल अभी मार्केट का हाल है। अब देखते हैं कि भाई आज मार्केट में और क्या-क्या अपडेट हमें देखने को मिलती है। बाकी अब आ जाते हैं अपने मुद्दे पे। मुद्दा यानी कि गार्डन शिप बिल्डर, मज़गांव डॉक शिप बिल्डर और कोचिंग शिपयार्ड को लेकर क्या अपडेट है। अभी एक खबर आ रही है, एक बड़ी अपडेट आ रही है। द इकोनॉमिक्स टाइम्स के द्वारा इस अपडेट को पब्लिश किया गया है और इस खबर में आप हेडलाइन में देखिए, आपको एक अपडेट देखने को मिलेगी। ये अपडेट, ये आर्टिकल द इकोनॉमिक्स टाइम्स के द्वारा जो पब्लिश किया गया आर्टिकल है, कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करता है। और अगर इस आर्टिकल के कोर पॉइंट की बात करूं तो वो यही है कि इंडिया का जो डिफेंस शिप बिल्डिंग सेक्टर है अब मल्टी डेकेड्स वाली स्ट्रॉन्ग ग्रोथ फेज में एंटर कर रहा है, जहां से अगले कई सालों तक इस शिप बिल्डिंग सेक्टर में हमें बड़ा एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। और ये बात आप समझ के चलिए कि 2026 से ये जो शिप बिल्डिंग सेक्टर है इसमें बड़ी हलचल, एक बड़ी पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल सकती है। जो इंडियन नेवी है उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि नेवी के शिप सबमरीन का जो खर्चा है वो काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे शिपयार्ड का जो पैसा है लॉन्ग टर्म ऑर्डर के साथ स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन बनाता हुआ नजर आएगा। वहीं जो भारत सरकार है उसने डिफेंस और मैरीटाइम सेक्टर को पुश देने के लिए पॉलिसी सपोर्ट और इंसेंटिव जो स्केल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। गवर्नमेंट ने अभी लगभग 69,700 करोड़ जो कि 697 बिलियन के आसपास होता है, इतना अमाउंट शिप बिल्डिंग एंड मैरीटाइम डेवलपमेंट पैकेज अनाउंस किया है, जिसकी वजह से ये बात बहुत क्लियर हो जाती है कि इंडिया का सबसे बड़ा मैरीटाइम अमाउंट इस बार डाला गया है अपने डिफेंस सेक्टर को और शिप बिल्डिंग सेक्टर को ऊपर बढ़ाने के लिए। और इस अमाउंट का जबरदस्त फायदा कोचिंग शिपयार्ड, मज़गांव डॉक शिप बिल्डर और गार्डन शिप बिल्डर जैसी गवर्नमेंट कंपनी को होने वाला है, क्योंकि ये जो पब्लिक सेक्टर शिपयार्ड कंपनी है ये सबसे पहले इस अपॉर्चुनिटी को गैदर करेंगी। और अगर वन बाय वन करके समझें तो जो मज़गांव डॉक शिप बिल्डर कंपनी है, इस कंपनी का मेन फोकस ही वॉरशिप यानी डिस्ट्रॉयर, फ्राइगेट, कॉवर्टीज, मिसाइल बोट, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स और रिपेयर एंड रिफिट का काम करना है। बाकी कंपनी के डेटा और हालात की बात करें तो इस कंपनी का मार्केट कैप 98,000 करोड़ का है, यानी अच्छा खासा मार्केट कैप है, एक अच्छा खासा कैपिटलाइज ये कंपनी रखती है। दूसरा आप इधर देखिए, ये जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय है और ये जो रिटर्न ऑन इक्विटी है ये भी बड़ा शानदार है। 43% का कंपनी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय जनरेट करती है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी जनरेट करती है। इससे बड़ा फायदा ये होता है जो इन्वेस्टर हैं वो जब रिटर्न ऑन इक्विटी को देखते हैं तो इस कंपनी में अट्रैक्ट होती है। ऊपर से पीई बहुत हाई आपको नजर नहीं आएगा, 42 का पीई देखने को मिलेगा, इससे भी इन्वेस्टर का अट्रैक्शन बढ़ता है। ऊपर से एक पीएसयू कंपनी है, तो ये माहौल पॉजिटिव क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर डिविडेंड देखिए 0.71% आपको डिविडेंड यील्ड देखने को मिलेगा।
अच्छा खासा डिविडेंड परसेंटेज भी है। और अगर आप डेट देखेंगे तो कंपनी कर्ज फ्री है, 0 आपको डेट टू इक्विटी देखने को मिलेगा। 5 साल की सेल भी काफ़ी अच्छी है, 18% के आसपास की सेल ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर ये कंपनी कहीं हल्का-फुल्का मार खाती है तो अपने फाइनेंशियल की वजह से, यानी कंपनी का पाइट्रोसिक स्कोर 7 है, थोड़ा 8 हो जाता तो और भी लाजवाब होता, लेकिन जितने भी रेशोज़ हमें इधर दिखाई दे रहे हैं ये काफ़ी पॉजिटिव है। ऊपर से कंपनी पीएसयू बेस है, ऊपर से कंपनी डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई है, सबमरीन बनाती है कंपनी, और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कंपनी में पॉजिटिविटी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अगर आप इधर इन्वेस्टर्स को देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि जो प्रमोटर हैं वो इस कंपनी में 81% इन्वेस्टेड हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी कंपनी जहाँ प्रमोटर 81% हो तो इसका मतलब समझिए कि वो एक काफ़ी पॉजिटिव कंपनीज़ में कंसीडर की जाती है। ऊपर से आप इधर देखेंगे तो आपको डीआईआई भी लगभग 5.65% के आसपास देखने को मिलेंगे, एक अच्छा नंबर है डीआईआई का। एफआईआई बस 2% इन्वेस्टेड है और बाकी पब्लिक ने 11-12% इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। अब देखते हैं कि भाई क्वार्टर 3 का डेटा क्या कहता है। फिलहाल क्वार्टर जो 2 था कंपनी का वो लाजवाब रहा, शानदार रहा, जिसकी वजह से कंपनी में पॉजिटिविटी आई और कंटिन्यू जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है आप देख पा रहे हैं, कंटिन्यू आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा पिछले 3 क्वार्टर से। तो गाइज यही अपडेट है मज़गांव डॉक शिप बिल्डर को लेकर। ये कंपनी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्ड कर रही है फिलहाल अभी तो इस कंपनी के ऊपर नज़र रखना काफ़ी ज़रूरी है। नाउ बात करते हैं कोचिंग शिपयार्ड की, तो आपको बताना चाहूँगा ये जो कंपनी है ये केरला बेस्ड लोकेटेड कंपनी है, इंडिया की सबसे बड़ी शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयरिंग कंपनी है। ये कंपनी कॉमर्शियल और डिफेंस दोनों तरह के शिप बनाती है, उनको रिपेयर भी करती है। वहीं ये कंपनी ऑयल टैंकर हो गया, पैसेंजर शिप हो गया या नेवल वेसल्स हो गया, वो भी ये कंपनी बनाती है। इस कंपनी का अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो 41,000 करोड़ का है। बहुत ज़्यादा मार्केट कैप नहीं है, लेकिन 41,000 करोड़ का मार्केट कैप दिखाता है कि हाँ कंपनी एक लार्ज है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय देखेंगे तो 20 करोड़, रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो 15 करोड़, अच्छा खासा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी है। एवरेज तो है, ये कह सकते हैं। लेकिन इस कंपनी में जो फ्री कैश फ्लो है आपको माइनस में देखने को मिलेगा, ये एक नेगेटिव पॉइंट है, तो इस फ्री कैश फ्लो को हम रेड कर देते हैं। दूसरा, इस कंपनी में कर्ज है 0.18 का। वैसे तो ये कर्ज ना के बराबर ही है, लेकिन अगर मज़गांव डॉक शिप बिल्डर से कंपेयर करें तो इस कंपनी में ज़्यादा कर्ज है, 0.18 के आसपास का डेट टू इक्विटी देखने को मिलेगा, लगभग 1000 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्ज है। डिविडेंड भी 0.62 का आपको देखने को मिल रहा है, जो कि पॉजिटिव है। दूसरा गाइज, इस कंपनी में मज़गांव डॉक शिप बिल्डर के कंपैरिजन में पाइट्रोसिक स्कोर और भी कम है, 4 के आसपास आपको इधर पाइट्रोसिक स्कोर देखने को मिलेगा। ऊपर से जो सेल ग्रोथ है वो भी काफ़ी कम है। तो ये है गाइज कोचिंग शिपयार्ड का माहौल। कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशोज मिक्स्ड हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे कि पॉजिटिव है और ऐसा भी नहीं बोल सकते कि नेगेटिव है, लेकिन एवरेज हम बोल सकते हैं। अगर यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टर्स देखोगे तो 67% आपको इधर देखने को मिलेंगे प्रमोटर, एफआईआई आपको 3% देखने को मिलेंगे, डीआईआई आपको 6.48% देखने को मिलेंगे, और जो अच्छी खासी क्वांटिटी में इन्वेस्टेड है 22 से 23% के आसपास, वो है पब्लिक। तो अगर कंपैरिजन जब होता है मज़गांव डॉक शिप बिल्डर और कोचिंग शिपयार्ड का, तो कहीं ना कहीं रेसोर्स के मामले में, डेटा के मामले में मज़गांव डॉक शिप बिल्डर फिलहाल अभी अच्छा करती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं अगली कंपनी, वो है गार्डन शिप बिल्डर। ये कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 26,000 करोड़ का है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पीई ऑलमोस्ट सेम है दोनों कंपनीज के आसपास, लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय और रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा खासा है, 27%, 36% के आसपास आपको देखने को मिलेगा। इसका भी फ्री कैश फ्लो आपको माइनस में देखने को मिलेगा। डेट टू इक्विटी अच्छा है, 0.01 है, यानी कर्ज कंपनी के ऊपर ना के बराबर है। और अगर आप इस कंपनी का पाइट्रोसिक स्कोर देखोगे तो आपको 8 देखने को मिलेगा, यानी कंपनी फाइनेंशियली बहुत अच्छी है, मजबूत कंपनी है। लेकिन इस कंपनी में जो नेगेटिव पार्ट है वो है फ्री कैश फ्लो। तो कोचिंग शिपयार्ड और गार्डन शिप बिल्डर दोनों का फ्री कैश फ्लो नेगेटिव है। तो इस माहौल से हम कह सकते हैं कि मज़गांव डॉक शिप बिल्डर एक ऐसी कंपनी है जो फिलहाल अभी पॉजिटिव है रेसोर्स के मामले में, और इसीलिए आप मज़गांव डॉक शिप बिल्डर के ऊपर नज़र रख सकते हैं। बाकी ये दोनों कंपनी भी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, इन दोनों कंपनीज में भी बोलबाला अच्छा खासा है। और ये जो खबर अभी हमने देखी कि भाई गवर्नमेंट इतना सपोर्ट कर रही है शिप बिल्डिंग सेक्टर में, एक अच्छी ग्रोथ लाने की प्लानिंग में है सरकार, तो उसका इम्पैक्ट इन तीनों कंपनीज के ऊपर पड़ेगा। बाकी मार्केट के हालात अभी फिलहाल पॉजिटिव है, मार्केट पॉजिटिव रहेगा तो इन कंपनीज में भी हमें पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिलेगी, और जैसी कोई बड़ी अपडेट आती है शिप बिल्डिंग सेक्टर को लेकर तो आपके साथ जरूर शेयर की जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।